नाज़रीन, थाना कल्चर पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है, उसके बाद सेमिनार्स होते हैं कि हम लोगों ने थाना कल्चर तब्दील कर दिया है। बल्कि हमारे जो सीएम साहब हैं और बाकी जो वज़रा हैं वो तो कहते रहते हैं कि भाई थाना कल्चर चेंज हो गया, अब थानों में तब्दीली आ चुकी है। आवाम जो है, गरीब आदमी, शरीफ इंसान थाने जाने से डरता नहीं, अब जाता है अपना मुकदमा लेकर, अपना जो मसला है वो लेकर जाता है, फ़ौरन FIR हो जाती है। क्या, किस हद तक इसमें सच्चाई है? क्या वाकई ही थाना कल्चर चेंज हो चुका है? कि क्या वाकई हमारी पुलिस में चेंजिंग आ चुकी है? ये आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमने कुछ तरीका चेंज किया है, वो इसलिए कि हमारे 2 नुमाइंदे हैं, वो जाएंगे थाने में अपना मसला लेकर। मैंने थाने कल्चर की बात की ना, तो इसलिए हमारे 2 नुमाइंदे जाएंगे और अपना मसला बताएंगे। कोई भी कहानी बनाएंगे कि भाई मेरे साथ डकैती हुई है या चोरी होगी या मेरी जेब कट गई है, तो मैंने ये एप्लीकेशन देनी है और ये मैंने मुकदमा दर्ज करवाना है, ये मेरी FIR दर्ज करनी है। उसके बाद हमारे नुमाइंदे के साथ क्या होता है, पुलिस कैसा ट्रीट करती है, क्या रवैया अख्तियार करती है हमारे नुमाइंदे के साथ, ये तो आज हम आपको दिखाएंगे स्पाई कैम के ज़रिए। लेकिन उससे पहले मैं इनसे बात कर लूँ। हमने थाना कल्चर को एक्सपोज करना है, ठीक है? तो आपने कोई भी कहानी बतानी है कि भाई मेरे साथ ये हुआ है और हम लोगों ने हमारा जो मसला है वो सुना जाए, हमारी FIR दर्ज की जाए, ये सारा कुछ करना है। ठीक हो गया सर। आप रेडी हो ना? जी मैं रेडी हूँ, बल्कि मैंने तो पैसे भी ले लिए साथ और इस अच्छा। पर अपनी निशानी लगा दी है, 7 लिख दिया है। अच्छा, नोट ये पे। कुछ पैसे हमने लिए और ये तकरीबन 2000 है और इसके ऊपर हमारे नुमाइंदे ने, आप देख भी रहे हैं दूसरी साइड पे कि हमारे नुमाइंदे ने इसके ऊपर लिख दिया है, 7 लिखा है इसके ऊपर, हर नोट के ऊपर 7 लिखा है, हर नोट के ऊपर 7 लिखा गया ताकि ये पैसे वो लें और बाद में ये ना कहे कि भाई मैंने पैसे नहीं लिए और यही पैसे उनसे वापस हम लोग लें, तो हमारी ये निशानी जो है ये इसके ऊपर लिखी हो। अभी हम आगे जाएंगे। सबसे पहले हमने टारगेट किया है यहाँ की सब्ज़ी मंडी चौकी है और ये रावी रोड है, ट्रक स्टैंड भी यहाँ पे मौजूद है, सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी भी यहाँ पे मौजूद है, चौकी लगती है सब्ज़ी मंडी। हम लोग जाएंगे, सबसे पहले इसको एक्सपोज करेंगे और वहाँ पर क्या हालात हैं, किस तरीके के साथ साइलिन से रवैया अख्तियार किया जाता है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। दोनों नुमाइंदे हमारे अंदर हैं, उनसे कुछ बातचीत चल रही थी और बातचीत ये चल रही थी, हमारे एक नुमाइंदे ने कहा कि भाई मेरी पॉकेट जो है वो जो है कट गई है और उसमें ये चीज़ें थी, आप ये हमारी दरख्वास्त दें। लेकिन मुसलसल जो मुहर्रर था वो इनको यही कह रहा था कि आप जाएं, हमने लिख लिया। अभी मज़ीद अंदर क्या हुआ है, चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ये बच्चे आलू चोरना है, आलू की बोरियां कट के ना आलू चोर हैं ये? हाँ जी, ये दोनों बच्चे चोर हैं? दोनों बच्चे चोर हैं। क्या मतलब, कैसे, क्या करते हैं ये? ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹ किधर गया है? आलू चोरी करते हैं? आलू इनसे पूछे ने कैसे चोरी करते हैं। वो ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं ये। बेटा कैसे चोरी करते क्या चोरी किया है, क्या चोरी किया है? हमने ना वो हम आलू बनाते हैं सुबह सुबह 2 बजे। कितने बजे से यहाँ पे बैठे हुए हो, कब के बैठे हुए हो? घंटा हुआ। घंटा हुआ है। आप घंटा हुआ। नाम क्या आपका? आपका नाम? अब्दुल्ला। पढ़ते नहीं हो? अब छोड़ दिया, पहले पढ़ते नहीं। आलू क्यों ले रहे थे यहाँ से? आलू उठा रहे थे। खाने थे? किस लिए आलू क्यों इकट्ठे कर रहे थे? बेचने के लिए। आप लेकर आए हो इनको, क्यों? ये बोरियां काट दें। किस चीज़ से? ब्लेड इनकी जेब में निकालो, ब्लेड किधर है? ब्लेड कौन से इनके पास? मुनीर साहब के पास है। दिखाओ ना जरा, ब्लेड लेकर आओ उधर से। अच्छा, क्या इनका क्या कैसे काटते हैं ये बोरियां? ये सर ये कपड़ा है ना, इसको ऐसे झोली बनाते हैं, अच्छा। बोरी को ब्लेड फेरते हैं, झोली में डालते हैं और ले जाते हैं। कितने आलू ये ले जाते होंगे? ये तकरीबन मेरे ख्याल से 25 किलो उठा के ले जाते हैं, आलू और प्याज। 20-25 किलो ये मासूम बच्चा उठा? सर ये ले जाते हैं। हाँ भाई, छोटे
20-25 किलो ने 10-15 किलो 20-25 ने कितने 10-15 किलो 10-15 किलो। ये ब्लेड है इसके साथ। ये ब्लेड है, इससे क्या करते हैं? ये कैसे करते? ये पकड़ो जरा, कैसे काटते हो बोरी को बेटा? ऐसे काटते हो, उसके बाद क्या करते हो? निकालते हैं 10 झोली ला के पूरा सही करके 10 की इस तरह बनाते हो। उधर 10 ना चली बना ना पूरी जिस तरह थले लांदे हो बोरी दे। कैसे ये आलू कैसे चोरी करते हो? अच्छा, सही पूरा फिर 10। फिर क्या करते हो? ये करो जरा, इसको ऐसे करो। फिर आप क्या करते हो साथ? बस ऐसे करते आप ब्लेड को कैसे करो जरा, किस तरीके से हैं, ऐसे कर दिखाओ ब्लेड। ये अगर आपको लग जाए हाथ में तो फिर ये तो आप जख्मी होए, ये इसको लगे हुए हैं बच्चे को, ये देखो, ये ब्लेड लगे हुए हैं। इसके माँ बाप को पूछना चाहिए कि ये क्या मसला, मासूम बच्चे, मुझे खुद को तरस आ रहा है इनको तरफ देख के कि इनकी उम्र पढ़ने की है। इनके माँ बाप को शर्म नहीं आती? छोटे छोटे बच्चों को ऐसे भेज देते, जाओ चोरी करके लाओ। ये सर तकरीबन 2-2.5 महीने से मेरा नुकसान हो रहा है। डेली इन्होंने देखना इधर उधर। आपकी दुकान है? जी मेरी दुकान है फ्रूट मंडी में, असद मंडी में। उनको पकड़ा कैसे? ये सर तकरीबन रोज़ाना ये काम करते थे। डेली हम जाते, जब जिस वक्त रोटी खाने जाते, इनको पता है भी 7 आदमी का अड्डा है, ये इसका मालिक है। जब खाना खाने जाता हूँ, घर पे जाता हूँ या किसी पेशाब बाथरूम वगैरह कहीं जाता हूँ, कोई 100 काम होता है, लेना देना किसी का, किसी को नामत पैसे देने, किससे लेने। जब भी जाते हैं पीछे से आते हैं, बोरी देखते हैं, बोरी खाली। ब्लेड फेरते हैं, कुछ ये ले जाते हैं, कुछ जो मंडी में फिरते होते हैं वो उठा के ले जाते हैं। ये ब्लेड जब बोरी को लगेगा तो आलू सारे गिरेंगे? गिरेंगे, जितने इनसे उठाए जाएंगे ये ले जाएंगे। क्या रेट चल रहा है आलू का? आलू तकरीबन है नवा जो कच्चे छिलके वाला आलू 240 रुपये किलो है वो। बेटा जब 10 किलो आलू आप इकट्ठे कर लेते हो फिर क्या करते हो उसका? उसके पैसे लेते हैं, किससे बेचते हैं, बेचते हो? वहाँ रख के बेचते हो कि किसी आदमी को देते हो? वहाँ रख के बेचते हैं। वहाँ रख के बेचते हो? ये बात बताओ, आपकी मामा ये काम करती है सर? इसकी माँ प्याज बेचती है और आलू बेचती है इस मंडी में ही। प्याज क्या? बेचती है, ठीक। ये निकाल के लेके आता है और इसकी माँ बैठ के वहाँ बेचती है। आपकी अम्मी सब्जी बेचती है? हाँ। वो जो आलू आप 10 किलो ले जाते हो अम्मी को दे देते हो, नहीं, तो वो कैसे बेचते हो? वो हम इधर ऐसे बेच देते हैं, कैसे? ऐसे बेच देते हैं, कितने के बिक जाते हैं? ऐसे 200-300 के बेच देते हैं। 200-300 के बिक जाते हैं? कब से ये आलू चोरी कर रहे हो? महीना महीना? ये भाई है आपका? नहीं, कौन है? ये दोस्त हमारा। दोस्त है। आप कितने आलू इकट्ठे करते हो बेटा? कितने? मैं भी इसके साथ घर लेके जाते हो पकाने के लिए कि नहीं वहीं पे बेच देते हो? बेच देते हो? कुछ लेकर भी जाते हैं, जी? कुछ लेकर भी जाते हैं। अबू क्या काम करते हैं? अबू नहीं काम। नहीं करते? कितने भाई हो आप? 5। बड़ा नहीं है कोई? नहीं, उन पैसों का क्या करते हो? घर देते हैं। घर देते हो? घर में फिर क्या करते हैं? घर में फिर वो रोटी लाकर खाते हैं। नाज़रीन ये बच्चे के हाथ हैं, आप भी बेटा दिखाओ। ये ब्लेड, इस ब्लेड से, ये साथ ही सब्ज़ी मंडी है और इस ब्लेड से बोरियों को काटते थे और आलू इकट्ठे करते थे 10 किलो। ख़ुद ये बच्चा कह रहा है कि 10 किलो 15 किलो हम लोग इकट्ठे करते थे और फिर उसके पैसे मिलते थे, हम बेचते हैं 300-400 रुपये होता है। फिर हम ये सब क्या हो रहा है, समझ से बाहर है। बेटा पढ़ते नहीं हो? 1 में पढ़ते थे, अब छोड़ दिए। अम्मी ने कहा ये काम करो, अब्बू ने कहा, नहीं, तो फिर क्यों कर रहे हो? अब नहीं करते, इसको कहा है छोड़ दो, अब नहीं करते हैं। पुलिस, अभी तो आप जेल जाओगे ना? अब नहीं करते, नहीं, आप अब्बू को, घर वालों को बताया आपने? पता है क्या कहते हैं? उसको नहीं पता, ये चोरी करते हैं। उनको नहीं पता? उनके घर वालों को नहीं पता? अभी दिक्कत नहीं है। इतला दी आपने? इनसे पूछ रहा हूँ फ़ोन नंबर बताओ किसी का, अच्छा। कह रहा है नंबर नहीं है। कितनी उम्र है 8 साल। आपकी? 7 साल। आपकी 8 साल और आपकी 7 साल। घर वालों को इतला करेगा। सर अभी मैं वो थानेदार साहब के पास बैठा तो उसको यही बात कर रहा था कि इनके घर वालों को तला दें। अभी यही इसके बारे में हो रहा है, इनका क्या करें अभी।
नाम क्या आपका जनाब? मोहम्मद सरफराज। सरफराज साहब, ये आपके इलाके में यहाँ पे फ्रूट मंडी भी है, सब्ज़ी मंडी भी है, और ये जो हो रहा है यहाँ पे ब्लेड मेरे हाथ में, ये तो किसी को लगा वो तो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके हाथ में ये ब्लेड्स हैं और ये आलू वगैरह चोरी करते हैं। अभी तो ये पहला केस है हमारे पास, तो ये पहला केस है। अच्छा, हाँ जी, पहले कभी नहीं ऐसा केस? ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। कब से बैठे हुए हैं ये बच्चे? तकरीबन 10-15 मिनट पहले आए ना, इहो लेके आए ना जी। घंटा हो गया, पहले उधर बैठे थे फिर इधर। घंटा हो गया। मेरे पास तो अभी आए अच्छा। हैं, मुनीर अहमद ऐसे के पास है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अब इन बच्चों का क्या करना है? पता नहीं, ये तो थानेदार को पता है क्या करना है इनको। आप बताएं ना, कानून क्या कहता है? एक की उम्र 8 साल है, एक की उम्र 7 साल है, क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से छोटे हैं, इनको समझा कर छोड़ देना चाहिए। रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आते हैं, कोई चोरी वगैरह होती है? इधर कहाँ होती है? थाना में। थाना में होती है। तो आप क्या करने के लिए बैठे हैं? हम जो साइल आता है ना बाहर से, ठीक है। उसका जो भी मसला होता है, जिस तरह का होता है वैसा डील करते हैं। मसलन किसी का कोई नुकसान हो जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं कि गाइड करते हैं कि जाके एप्लीकेशन दे थाने। सिर्फ गाइड करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं? जी। तो ये हवालात क्यों बनाई है? किधर हवालात? हवालात नहीं है चौक? नहीं, हवालात तो थाना में है। अच्छा, इधर नहीं है हवालात। बच्चों, आप भी आओ ज़रा, आप भी आए, आओ ज़रा। किधर है इनका तफ्तीशी, किधर है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, कैसे हैं? आपके पास एक केस चल रहा है, 2 मासूम बच्चे हैं, उनसे ये ब्लेड मिला और वो चोरी वगैरह करते हैं आलू, और ये दोनों बच्चे हैं। क्या होगा इन बच्चों के साथ? अब इनका मुस्तकबिल क्या है? इनका कोई वालदैन का पता कर रहे हैं। अच्छा, कि इनके वालदैन का पता चलेगा वालदैन इनके कहाँ पे है। ये मोबाइल नंबर तो बताते नहीं, ड्रेस वगैरह इनका लिया है, ड्रेस पे अभी जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि इनके वालदैन कहाँ पे रहते हैं। इनके वालदैन से मालूम करेंगे कि इनको जो छोड़ा है। वालिदैन नहीं आएंगे तो ये रात चौकी में ही रहेंगे? इसको सर्दी लग रही है, कांप रहा है वो? ये हमने प्रोडक्ट जो है ना, चाइल्ड प्रोडक्शन, अच्छा, उनको फिर इनको दे देंगे। उनको इतला हम कर रहे हैं फ़ोन पे, वो गाड़ी आएगी फिर उनको दे देंगे इनको। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, इन बच्चों के लिए क्या कानून है जब ये बच्चे चोरी करते हैं 8 साल के, 7 साल के, और क्या होना चाहिए? ये जो बच्चे हैं ना, बच्चों को इनके माँ बाप ने जहाँ शुरू से ही जो है ना इधर मंडी में ये काम करते हैं, अच्छा, तो साफ ज़ाहिर है इनके जो वालिदैन हैं वो ही इनसे जो पैसे वगैरह गाड़ी देते हैं, उनका इनके पीछे हाथ है। तो उन्होंने इनको भेजा है कि ठीक है जाओ, बच्चे हैं, छोड़ देते हैं लोग, पकड़ कर इनको एक चपेट मार दी और इसको छोड़ दिया। लेकिन ये काम मुतवातर इधर ही करते हैं। 7-8 साल, एक की उम्र 8 साल है, एक की 7 साल है, तो ये कितने अरसे से कर रहे होंगे? ये तकरीबन काफ़ी अरसे से इधर काम कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि हम इधर ही काम करते हैं। इधर कानून क्या कहता है? ये इन्होंने चोरी की, पकड़ लिया, वो मालिक भी साथ ही है, वो बता रहा है कि मेरे रोज़ाना 25 किलो आलू चोरी हो जाते हैं। तो अब कानून क्या कहता है? बच्चों के लिए कानून क्या है? मुनीर भाई ये थोड़ा सा बताएं। बच्चों के लिए आप समझते ही हैं कि बच्चे हैं, ये छोटे हैं, 7-8 साल के बच्चों को जो है ना, ये हम जेल भी तो नहीं भेज सकते। इनके बड़ों को जो है ना, उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए। तो जो बड़े इनको भेजते हैं इधर काम के लिए कि जाओ ये काम करो, तो ये तो बच्चे हैं, मासूम हैं, इनको तो हम कोई कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर। चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को बुलाया? हाँ, उधर कब इतला दिया? उनको फ़ोन कर दिया मैंने मुंशी।
मुंशी ने कहा मैंने नहीं किया, आप बताएं। मैं ज़रा बाहर गया था, जब ट्रैफिक बहुत थी, ट्रैफिक निकालने के लिए अभी आया हूँ दोबारा, जब ये लेकर हमारे पास आए हैं तो इनको अभी जो है ना चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को फ़ोन कर देते हैं, तो फिर इनको उधर हम शिफ्ट कर देंगे। वैसे माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए छोटे बच्चे, ये इनको उधर भेजेंगे ना तो इनके वालिदैन को जो तकलीफ़ होगी, दोबारा इधर आने से उनको मना करेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन से लेंगे, उधर कुछ जुर्माना वगैरह भी होता है उनका। फिर करोगे ऐसा? मंडी नहीं आएंगे आप जी? अब मंडी नहीं आएंगे, उधर काम करेंगे। हम नहीं आएंगे, मंडी नहीं आएंगे हम, उधर का नहीं आएंगे, उधर काम कर रहे हैं। आप क्या कहते हो? छोटे छोटे बच्चे हैं। सर क्या करना है इनका? क्या कहते हो? इनका कसूर नहीं है? कसूर तो इनका कोई भी नहीं इनका है। कसूर नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूँ, यकीन करके जानूँ कि खुदा का खौफ खा रहा हूँ इस बच्चे के ऊपर के ये काम रहा है। अफसोस और दुख वाली बात है, जितना भी अफसोस किया जाए कम है। कसूर इन बच्चों का नहीं है। मैं आया था किसी और मकसद के लिए थाने में, इस चौकी में। मैं देखना चाहता था कि इस चौकी में, सब्ज़ी मंडी की चौकी में क्या हालात हैं, थाना कल्चर क्या कर रहा है यहाँ पे। वो जो नारे लग रहे हैं थाना कल्चर के, और जब साहिल जाता है डरता है, साहिल चौकी थाने जाने से डरता है, वो शरीफ आदमी डरता है कि मेरे साथ कुछ ये मिसबिहेव ना करें, कुछ बदतमीज़ी ना करें, मुझे कोई बिठा ना ले। ये एक डर, एक खौफ जो आम शहरियों के जहनों में बैठा हुआ था। मैं ये चेक करने आया था कि हमारे नुमाइंदों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 मासूम बच्चे मुझे मिले, और ये दोनों, एक कह रहे हैं मैं 10 किलो आलू और एक कह रहा है मैं 15 किलो आलू इकट्ठे करता हूँ और बेच देता हूँ। अब इन बच्चों का कसूर नहीं। अगर मेरे CM साहब, हमारे खादमे आला साहब ज़रा इन बच्चों को देखें, इनकी हालत देखें कि हमारे मुल्क का क्या हाल है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किससे फरियाद करें, ये सिस्टम कैसे ठीक होगा। कसूर इनका नहीं है, कसूर बड़ों का है। जब मुआशरे में गुर्बत होगी ना, तो फिर ये छोटे छोटे बच्चों, इनके हाथ में कलम होनी चाहिए, बस्ता होने चाहिए इनके कंधे पर, लेकिन इनके हाथ में ब्लेड है। ये ब्लेड